So now we are looking at the exercise of the first lesson. So let's look at the first question. Okay. This exercise is on page 12 of the textbook. Page 12 of the textbook. Okay. What are the x coordinate and y coordinate the point of intersection of the two axes? तो जो दो एक्सिस मीट करते हैं वो है एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं ओरिजिन और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4 और 1 2 3 4 और 5 और ये रहा ओरिजिन। ओके, तो अभी पूछा क्या है, W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो W कहीं भी हो सकता है। देखो मे बी W यहाँ पे हो सकता है -5,3, W यहाँ पे हो सकता है -5, -4, कहीं भी हो सकता है। ये जो चार क्वाड्रेंट बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो W can lie in second and third quadrant. Okay. Can you predict the coordinates of point H which is on a line through W parallel to y-axis? जो line through W parallel to y-axis होगा, this is the line. This is the line through W and parallel to y-axis. अभी इस पे काम करेंगे हम, ठीक है ना। तो इस लाइन पे कोई तो पॉइंट है H। Can you predict the coordinates of point H which is a line through W parallel to y-axis? H के कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज ये है H, तो -5, +1। अगर H यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5, -2। तो H के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स दो है, -5, +1, -5, -2। It can also be -5, 0 if H lies on the negative x-axis. ठीक है, तो which quadrants can H lie in? H can lie in second and third quadrant. ठीक है, तो आंसर तो वेरी कर सकता है। किसी ने कहा कि H मेरा यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5, 5। ठीक है, तो ऐसे H के वैल्यू वेरी कर सकते हैं। अभी ये जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला आया, ठीक है, पॉइंट, तो इस पे हम थोड़ा काम करते हैं। ओके, इस पे काम करते हैं हम। ओके, so let's look at the coordinate axis again. Okay, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पे है तो ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3।
ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी ये बेसिकली कॉन्सेप्ट सेकेंड लेसन में है, लेकिन इस लेसन में हम लोग इंट्रोड्यूस करके खत्म कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होगा, से फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ए, ये है 4,0। सपोज ये पॉइंट है, दिस इज -5,0। तो हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देखते हैं। y एक्सिस पे जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, ये है 0,3। ये पॉइंट 0,-4। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, क्योंकि जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल होगी वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। देखो सपोज ये लाइन है, दिस लाइन L1 नाम दिया, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये जो पॉइंट लिया मैंने इसको नाम दिया P। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,4। सपोज ये पॉइंट लिया मैंने P1, इसके कोऑर्डिनेट है 2,-3। तो जो लाइन x एक्सिस को परपेंडिकुलर है या y एक्सिस को पैरेलल है, उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू k। इस केस में x इक्वल टू 2, बट हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू k, वेयर k इज सम कांस्टेंट। Similarly, let's look at a line parallel to x-axis or line perpendicular to y-axis। इसको नाम दे रहा हूं L2। तो ये 6 है, ये 7 है। तो ये लाइन पैरेलल टू x-axis यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इस लाइन को नाम दिया L2। तो L2 जो लाइन है उस पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं। सपोज ये पॉइंट लेते हैं हम, तो दिस पॉइंट इज 5,7। सपोज इसको नाम दिया R। ये पॉइंट लेते हैं, सपोज R1, इसका कोऑर्डिनेट होगा -3,7। मतलब ये दिख रहा है अपने को कि हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, वेयर c इज सम कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -5। तो कांस्टेंट क्या हुआ यहाँ पे -5। इसका मतलब इस पे जो हर पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट -5 होगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, consider the points R3, 0, A 0, -2, M -5, -2 and P -5, 2. If they are joined in the same order, predict two sides of RAM that are perpendicular to each other, one side of RAM that is parallel to one of the axis, 2 points that are mirror images of each other in one axis. Okay, which axis will this be? Mirror image, reflection of a point। ठीक है,
तो x कहाँ तक जा रहा है, 3 -5 तक जा रहा है x, और y जा रहा है -2 and 2। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ये x है, ये y है। तो x जा रहा है 3 और -5, 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5। y जा रहा है 2, 1 2 -1 -2, और ये ओरिजिन। R3,0, R3,0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है। A 0, -2, A 0, -2, M -5, -2, -5, -2। तो ये हो गया M -5, -2, and P is -5, 2. P is -5, 2. If they are joined in the same order, कौन से ऑर्डर में, RAMP, तो ये ऐसे ज्वाइन किया, RAMP, ऐसे ज्वाइन कर लिया इनको। Two sides of RAM that are perpendicular to each other. Two sides of RAM that are perpendicular to each other are MP and MA. ये 90 डिग्री है, दिख रहा है अपने को। One side of RAM that is parallel to one of the axis. तो MA is parallel to, इसके दो आंसर है। MA is parallel to x axis, or we can say MP is parallel to y axis. Two points are a mirror image of each other in one axis. Which are the 2 points? P and M. Mirror image मतलब देखो, P जितना ऊपर है 2, उतना ही M नीचे है। तो which are the 2 points which are mirror image of each other? M and P. Now plot the points and verify your prediction. वो तो हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके।